बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने लेंथ जो नेक की विड्थ ली है वो 3 इंच ली है और नेक की जो तैयार लेंथ होगी वो 6 इंच है। और लेकिन जो हमने पेस्टिंग बुकरम लिया है उसकी लेंथ हमने 15 इंचज़ ली है। तो इस तरह आपने पहले राउंड नेक की शेप दे लेनी है। देने के बाद फिर आप इसको हाफ हाफ इंच के निशान के साथ इसके जो मेजरमेंट है वो करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपने हाफ इंच का ही निशान लगाना है। हाफ इंच से आप एक सूत्र कम भी कर सकते हैं, लेकिन हाफ इंच से आप ज़्यादा ना कीजिएगा। और इस तरह से आप इसके निशान लगा लीजिए। आप पैटर्न तैयार करते वक्त ज़रा गौर से और एहतियात से तैयार किया करें, क्योंकि आपका पैटर्न ही आपकी नेक की डिज़ाइनिंग में जो वो है अहम किरदार अदा करता है। अगर आपका पैटर्न कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा होगा तो वो आपकी नेक में नफासत नहीं आएगी डिज़ाइनिंग में, चाहे वो नेक डिज़ाइनिंग हो चाहे वो दामन डिज़ाइनिंग हो। तो इस तरह अब हम लेस की मेजरमेंट करेंगे और लेस हमारी जो है वो 1.25 इंच की है, यानी कि हाफ इंच से 2 सूत्र ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे हाफ इंच का ही निशान लगाएंगे, क्योंकि एंड से जो एजेस हैं वो अंदर की तरफ आ जाएंगे। तो हाफ इंच की ही मेजरमेंट हमारे नेक में दरमियान में रहेगी। तो मैंने यहाँ हाफ हाफ इंच के फिर एक और सर्कल इस तरह निशान लगा लिया है। आपकी जो लेस होगी जॉइंट लेस, आप उसके अकॉर्डिंग उसकी मेजरमेंट करने के बाद ही आप इस तरह ये वाला निशान लगाएंगे। और इस तरह आपने पहले थोड़ा सा ये देखिए एक सूत्र का हमने निशान लगाया है। इस तरह से लगाने के बाद यानी कि इसका जो मिड है उसको हमने क्लियर किया है, क्योंकि हमने एक साइड पे ये डिज़ाइन बनाना है और दूसरी साइड पे आपने थंबनेल में देखा होगा पेटल्स तैयार होंगी। तो इस तरह से अब हम जो हमने निशान लगाया है उससे हमने हाफ इंच का निशान इस तरह से लगाते जाना है। हाफ इंच पे जैसे पहले हमने ऊपर से लगाया है, और ये जो निशान होगा यहाँ पे हमारी इस वाले पोर्शन में लेस ऐड होगी। इस तरह से आप निशान लगा लीजिए। निशान लगाने के बाद मैं यहाँ पे क्रॉस लगा देती हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि ये हमने हिस्सा कट करके निकाल देना है। पेस्टिंग बुकरम का ये वाला हिस्सा हम कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ पे हमने फिर से आधे इंच के निशान लगाने हैं। मैंने यहाँ पे जो निशान है वो 1.25 इंच का लगाया था, लेकिन मिस्टेक हो गई मुझसे, और यहाँ पे हम सिर्फ हाफ इंच का ही निशान लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा जो नेक है वो नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ फोल्ड होगा। तो ऊपर पे नेक की चौड़ाई जो ज़्यादा है वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए यहाँ भी आप हाफ इंच का ही निशान लगाएंगे। मैंने कटिंग करते वक्त इसको थोड़ा सा कम कर दिया था। अब ये देखिए इस तरह से हम इसको ज़रा पेंसिल को प्रेस करके अगर लगाएंगे तो यही निशान हमारा दूसरी तरफ नेक का बन के सामने आ जाएगा। आप चाहें तो आप इस तरह से निशान भी लगा सकते हैं। ये देखिए प्रॉपर राउंड नेक बन गई है। और अगर आप ऐसा नहीं बनाना चाहते तो इस तरह से आप इसको राउंड को कट कर लीजिए। ये इजी मेथड है। इस तरह आप कट करके फिर आप दूसरी तरफ इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। अब ये एक तरफ का हमारा नेक तैयार हो चुका है। अब दूसरी तरफ हमने पेटल्स बनानी है, और पेटल बनाने के लिए यहाँ पे हम जिस तरह पहले हमने एक सूत्र का निशान लगाया था, ये देखिए ऐसे इसी तरह हमने इस तरफ भी एक सूत्र का ही निशान लगाना है। और निशान लगाने के बाद अब हमने यहाँ ऊपर से भी हाफ इंच का ही निशान लगाकर और इस तरह से इसको तैयार कर लेंगे राउंड में। और राउंड में तैयार करने के बाद अब हमने यहाँ पे पेटल्स को ड्रॉ करना है। और पेटल्स की जो लेंथ होगी वो मैं आपको बताती हूँ। उसकी जो हमने विड्थ ली है वो है 1.25 इंच की, और यानी कि देखिए 1 इंच से यानी कि 1.25 इंच की लेंथ थी, सॉरी। और 2 पौने 2 इंच की जो हमारी है
वो इसकी लेंथ है और विड्थ 1.25 इंच है। तो आप यहाँ पे इससे कम चाहें तो कम भी इसकी विड्थ और लेंथ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये इक्वल है। और आप इस तरह से पेटल ट्रेस करते जाएंगे साथ साथ। ये देखिए थोड़े थोड़े फासले पे हमने करनी है, क्योंकि हमने जब इसको फोल्ड करना है तो हमारे फोल्डिंग के लिए फैब्रिक की थोड़ी सी इतनी सी स्पेस हो कि हम फैब्रिक को भी फोल्ड कर सकें। देखिए अब 6 पेटल मैंने ट्रेस कर ली हैं, आपके सामने हैं। और एक नेक पे हम इस तरह 6 पेटल लगाकर इसको तैयार करेंगे। अब हमने इसकी आउटलाइन हाफ इंच की पेटल की हाथ से ही ट्रेस कर लेंगे इस तरह से। बहुत ही इजी तरीके के साथ ये नेक डिज़ाइन मैं आपको बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है बना हुआ। इस तरह ये देखें, हाफ इंच के बाद अब हम हाफ इंच का इस तरह से जो हमने निशान लगाया था वहाँ से हम इस तरह ऊपर तक ले जाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए हम सबसे पहले इसको आउटसाइड यानी कि इसकी आउटर जो साइड है उसको कट करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, लेकिन मेरा सिर्फ आपको इस वीडियो को समझाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको इजी और आसान तरीके के साथ ये वाला नेक डिज़ाइन बनाना आ जाए, इसीलिए थोड़ी सी लेंथी और डिटेल में वीडियो बनाई है। इस तरह मैंने ये देखिए आउटसाइड सारी कट कर ली है। अब अंदर जहाँ हमने जिसके ऊपर क्रॉस लगाया था, ये देखिए आपको क्रॉस नज़र आ रहा होगा, वो वाला पोर्शन हम कट करके नेक के अंदर से निकाल देंगे इस तरह से। ये देखें बहुत ही आसान और यूनिक तरीके के साथ ये वाली नेक डिज़ाइनिंग मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगती है और आप क्या देखना चाहते हैं, नेक डिज़ाइनिंग या ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग या दामन डिज़ाइनिंग। तो उस हवाले से मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। अब हमने ये आउटलाइन पहले कट कर ली थी और अब हम इसकी पेटल्स को कट करेंगे अंदर से। प्रॉपर शेप में हम इस तरह से कट कर लेंगे। इसी तरह अगर आपका, मैंने पहले भी आपसे कहा कि पैटर्न अगर आपका नफासत से बना होगा तो आपका डिज़ाइन उतना ही नफीस और खूबसूरत लगेगा। अब ये देखिए पेटल आप कितनी नीट क्लीन कट की है, और इसी तरह आपने बाकी पेटल भी कट कर लेनी है। और पेटल कट करने के बाद मैंने ये फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर ली है। और ये देखिए इस तरह पेस्ट करने के बाद अंदर से भी हमने इसको कट कर दिया है इस तरह से। ये देखिए आपके सामने इस तरह हम पहले आउटलाइन कट करेंगे, बाहर से थोड़े थोड़े फोल्डिंग का हम फैब्रिक छोड़ देंगे, यानी कि हाफ इंच का फैब्रिक छोड़कर, और बाकी सारा फैब्रिक हमने कट कर देना है। और अंदर से हमने स्ट्रेट कट लगाकर कॉर्नर से इसको क्रॉस में कट करना है इस तरह से। और कटिंग करने के बाद हम इसको ग्लू स्टिक के साथ पेस्ट करेंगे। ये तमाम डिज़ाइनिंग जो होगी वो हमारी बहुत ज़्यादा पेस्टिंग और कम स्टिचिंग पर है, यानी कि सिलाई मशीन का इसमें कम होगा काम और आपकी पेस्टिंग का काम ज़्यादा है। और इस तरह से अगर आप पेस्टिंग कर लेते हैं हर चीज़ पहले, तो आपकी नेक डिज़ाइनिंग बहुत ही नफासत से बनती है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक स्टिच नज़र आएगा। इस तरह आपने पहले अब कट्स लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद हम इसको, इसके जो एजेस हैं उसको फोल्ड कर लेंगे ग्लू स्टिक के साथ। ग्लू स्टिक एक ऐसी आजकल कह लें कि हमारी आसानी के लिए एक चीज़ है कि हम इससे कैसा भी डिज़ाइन हो, मुश्किल से मुश्किल उसको भी बहुत ही नफासत से तैयार कर लेते हैं और कोई भी मुश्किल नहीं आती। अदरवाइज़ पहले ये नहीं थी तो बहुत ज़्यादा स्टिचिंग जो होती थी वो फ्रंट पे नज़र आती थी, यानी कि एक से ज़्यादा स्टिचेस हमारे
फ्रंट पे देखने को मिलती थी। लेकिन अब इस तरह एक ही स्टिच में आप लेस भी पहले अटैच कर लें और फोल्डिंग भी करने के बाद फिर एक ही स्टिच में प्रॉपर उसको नेक को तैयार कर लेते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस तरह आपने प्रॉपर गले को, इसके जो एजेस हैं उसको कट्स लगाकर फोल्ड करना है। राउंड में हमेशा कट्स लगाकर फोल्ड किया करें, उससे बहुत ही ज़्यादा नफासत से और आसानी से फोल्ड हो जाता है। फैब्रिक आपने यहाँ पे कम रखना है फोल्डिंग का, क्योंकि हमारे पेटल्स के ऊपर ये फैब्रिक ना जाए। इस तरह एहतियात करनी है। अगर आपको फैब्रिक थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो आप उसको कट कर सकते हैं। बस इतना हो कि वो फोल्ड हो जाए और दूसरी तरफ बाहर नज़र ना आए। अब ये देखिए, मैं एक पेटल भी आपको तैयार करके दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने ग्लू स्टिक के साथ ये पेटल भी तैयार कर लिया और बहुत ही इजीली इसको हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए ऐसे। और इसी तरह मैं बाकी तमाम भी पेटल्स भी तैयार कर लूँगी। आउटर साइड भी आपने ऐसे ही, ये देखिए ऐसे ही आपने फोल्ड करनी है। मैंने एक एक चीज़ आपको फोल्ड करके बताई है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही। ये देखिए अब प्रॉपर गला मैंने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हम जब लेस का इस्तेमाल करेंगे तो लेस हम यूएचयू के साथ लगाएंगे। आप ये बात याद रखिएगा कि लेस ग्लू स्टिक के साथ नहीं चिपकती, तो आप लेस के लिए यूएचयू का ही इस्तेमाल किया करें। और इस तरह ये देखें, लेस की हमने सीधी साइड नीचे की है क्योंकि नेक की सीधी साइड नीचे है। और इस तरह आपने इसको आराम आराम से इसके एजिस को जो हमारा नेक है उसके एजिस के साथ मिलाते हुए इस तरह इसको तैयार कर लेना है। बहुत ही खूबसूरत और नफीस सा गला बनके तैयार होगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तमाम जो डिज़ाइन है उनकी डिटेलिंग वीडियो बनाने का मकसद भी यही होता है कि बिगनर उसको समझ सकें। अदरवाइज़ जो स्टिचिंग जानते हैं वो तो एक नज़र में ही पहचान जाते हैं कि ये डिज़ाइनिंग कैसे होगी। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम स्टिचिंग कैसे होगी तो हमें वैसे ही आइडिया हो जाता है, दूर से ही एक नज़र में ही थंबनेल देखकर ही आइडिया लगा लेते हैं कि इस डिज़ाइन को कैसे तैयार किया गया है। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उनको समझ नहीं आती, तो ये वीडियोस भी उन्हीं के लिए होती है ताकि वो डिटेल से देखकर अपनी जो डिज़ाइनिंग है उसको तैयार कर सकें। अब यहाँ देखें, आपके लिए एक टिप और है कि जब आप राउंड में इस तरह राउंड नेक में जब भी आप लेस लगाएं, चाहे वो शटल लेस हो चाहे वो इस तरह जॉइंट लेस हो, तो आप उसमें कट्स ज़रूर लगाया करें। कट से राउंड बहुत इजीली और खूबसूरती से फोल्ड हो जाती है और कोई भी अंदर झोल वगैरह नहीं आता। तो इस तरह आप जब कट्स लगा लेंगे तो वो इजीली फोल्ड हो जाएगी। इस तरह पहले आप आउटर साइड पे इस तरह लगा लेंगे। लगाने के बाद फिर आप अंदर की तरफ उसको साथ में ला कर रखेंगे तो वो लग जाएगी। और इस तरह से नेक तैयार करने से आपको एक बेनिफिट ये मिलता है कि आपके नेक जो है वो यानी कि एक ही साइज़ रहता है, यानी कि चौड़ा या कम नहीं होता, क्योंकि हमने इसको पहले ही बैलेंस कर लेना है। लेकिन अगर आप लेस लगा लें, पहले स्टिचिंग के साथ साथ लेस लगाएंगे तो आप देखेंगे कि कहीं से वो खिंच गई है और कहीं से वो ढीली पड़ गई है। लेकिन इस तरह से अगर आप लेस को अप्लाई करते हैं तो वो ना खिंचेगी और ना ही कहीं से ढीली पड़ेगी। इस तरह ये देखें, जॉइंट लेस तैयार हो चुकी है। अब मैंने ये पेटल के अंदर भी लेस लगा ली थी, लेकिन ये दो पेटल्स मैंने आपके लिए रखी थी। और इस तरह आपने पेटल के गिर्द भी यूएचयू से ग्लू लगाकर इस तरह आपने लेस को पेस्ट कर लेना है। और इसके दरमियान में आपने चौड़ी लेस का इस्तेमाल करना है। ये देखिए, मैं आपको नज़र आ रही होगी, ये पत्तियों वाली लेस है, चौड़ी, नीचे जाली बनी हुई है और ऊपर पेटल्स बनी हुई हैं बड़ी बड़ी। तो आप भी ऐसी ही कोई लेस इस्तेमाल कीजिएगा जिसमें नेट यानी कि नीचे जाली हो और ऊपर कोई फ्लावर हो या पेटल हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो।
जो कि दोनों डिज़ाइन नुमायाँ हों और इस तरह वो खूबसूरत लगेगी। इस तरह एक पेटल लगा दी है, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। अब दोबारा दूसरी हम लगा लेते हैं। इस तरह तमाम हम जब डिज़ाइनिंग करके स्टिचिंग करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि कितना इजी और कितना नफासत से आपका जो नेक डिज़ाइन है वो तैयार हुआ है। तमाम पैटर्न्स ये देखिए मैंने लगा ली है। अब लगाने के बाद अब हमने इसकी आउटर पे भी लेस लगाई है। ये देखिए शटल लेस आपको नज़र आ रही होगी। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक आपके लिए दिखा देती हूँ, एक आपको लगाकर कि किस तरह हमने ये लगानी है। ऐसे हमने यहाँ पे जो हम लगाएंगे पेटल्स के ऊपर, ये हम टुकड़ों में लगाएंगे, यानी कि कट करके लगाएंगे। आप जब भी किसी कॉर्नर में लगाएं, किसी भी नोक पेटल पे या किसी भी चीज़ पे लगाएं, फ्लावर पे, तो आप इसको कट करके लगाइएगा। उससे आपकी पेटल की शेप बहुत खूबसूरत आएगी। अब ये देखिए यहाँ से लेस मैंने कट कर दी है। इसी तरह आपने अब हम जब दोबारा ऊपर राउंड की तरफ लगाएंगे तो वो हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तमाम पेटल के ऊपर भी मैंने लेस ऐसे ही अप्लाई की है, कट कर करके अलग अलग। तो उससे ये होगा कि लेस झोल नहीं आता और इकट्ठी नहीं होती। इकट्ठी नहीं होगी तो वो मोटी मोटी नहीं होगी। अब ये देखिए यहाँ पे भी मैं कट्स लगाए हैं बाहर राउंड की तरफ, जिससे इजीली हम उसको फोल्ड कर सकेंगे। राउंड शेप इस तरह आप इजीली दे सकते हैं। अब इसको हम शर्ट के ऊपर स्टिच करेंगे और शर्ट की मैंने जो उल्टी साइड है उस तरफ हमने गले को रख के स्टिचिंग करनी है, क्योंकि हमने जब इसको पलटेंगे तो वो ऑलरेडी सीधी तरफ आ जाएगा। इस तरह अब हमने इसके राउंड में स्टिच कर देना है। सिर्फ इसकी राउंड में ही स्टिचिंग होगी और दूसरी तरफ हम पलट लेंगे। बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है। अगर आप इसको सिंपल यानी कि प्लेन ड्रेस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट लुक देगा। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बनाने में भी मज़ा आएगा और पहनने में भी इसको अच्छा फील करेंगे आप। इस तरह से ये देखें, ऐसे हमने अब एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़कर यानी कि कट्स लगा लिए हैं और इसको अब हम फोल्ड कर देंगे। तमाम पिन्स मैंने निकाल ली हैं और निकालने के बाद मैं इसको सीधी तरफ पलट लूँगी और पलट कर आप इसको आयरन कर लीजिएगा। उससे ये अपनी जगह पे प्रॉपर बैठ जाएगा। और बैठने के बाद क्योंकि ये लीलन है तो मैंने इसके ऊपर पिन्स दोबारा लगाई हैं ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। और नीचे इस तरह से ग्लू स्टिक के साथ नेक की जो दरमियान है उसको इस तरह से प्रॉपर सेट कर लिया है। क्योंकि कॉटन होता है जो फैब्रिक वो अपनी जगह से हिलता नहीं है, लेकिन लिनन अपनी जगह से खिसक जाता है। तो इसलिए आप इस ट्रिप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप इस तरह UHU या ग्लू स्टिक के साथ नेक को इस तरह से हल्का सा पेस्ट कर लें और अच्छी तरह से दबा दें तो वो चिपक जाएगा। और फिर आप इस तरह पिन्स भी लगा सकते हैं ताकि वो हल्का सा भी इधर उधर ना हो और हमारा जो नेक डिज़ाइन है वो टेढ़ा ना हो जाए। अब हमने इसकी आउटर की सिलाई लगानी है। अभी देखिए स्टिचिंग का काम हमारा अब तैयार स्टार्ट हुआ है प्रॉपर नेक की डिज़ाइनिंग के बाद। अब हमने पहले इसके तमाम आउटर जो लाइंस हैं उसको स्टिच करना है और एक ही स्टिचिंग में देखिए हमारा नेक भी स्टिच हो जाएगा और साथ ही जो लेस है वो भी स्टिच हो जाएगी। अब हमने तमाम जो है पेटल्स को पहले आउटर साइड हम स्टिच करेंगे, फिर हमने ये देखें अब अंदर से स्ट्रेट जो हमारी पट्टी थी उसको स्टिच किया है जॉइंट लेस वाली को। और फिर उसके बाद बारी बारी हम पेटल्स को स्टिच करेंगे।
अगर आपको मेरी वीडियो और मेरे आइडियाज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली नई वीडियोस और नए नए आइडियाज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। अभी देखिए एक एक पेटल को हम अलग अलग स्टिच करेंगे। इससे हमारी जो अंदर लेस है वो भी स्टिच हो जाएगी और हमारा जो नेक है वो प्रॉपर बैठ जाएगा, और बहुत ही नफासत के साथ आपको ये डिज़ाइन तैयार मिलेगा। आप इंशाल्लाह इसको ज़रूर बनाएंगे, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपका बहुत अच्छा बने तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए।